जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। मेरे गीतों में आवाज़ की है, मैं भूल गया सब कुछ, वो मुझको मिल गया है, खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है, चुपचाप बिना बोले वो मुझको मिल गया है। भैया आप कब आए? अरे मैं जब आया जब तू गाना गुनगुना रहा था। अरे मेरी फिक्र छोड़, चल फिर से गुनगुना। अरे ये छोड़ो भैया, मैं तो गाते रहूंगा। आज कुछ आपके लिए करने का मन हो रहा है। ए, क्या कर रहा है? भैया आप करने तो दीजिए ना। अरे क्या कर रहा है? छोड़ छोड़ छोड़। भैया कभी तो आपकी सेवा करने का मौका दीजिए मुझे। अरे फिर अरे छोड़ ना। अच्छा तो मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं। अरे बैड 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 बैड। अरे यार मैं थोड़ी देर पहले डैड के साथ चाय पी के आया हूँ। बात क्या है, कुछ चाहिए क्या? आज मैं बहुत खुश हूँ भैया। अरे यार वो तो दिख रहा है कि तू कितना खुश है, लेकिन ये खुशी के पीछे राज क्या है? अरे कम से कम मुझे भी तो बता दीजिए। भैया इस खुशी के पीछे राज है वाणी। वाणी? वो क्या कहावत है ना भैया कबीर की, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो उसकी धुन सोच रहा था भैया, धुन ही नहीं मिल रही थी, आज धुन मिल गई। मैं खुश हो गया। मैं खुश हो गया। तो अच्छी बात है कि तुम दोहे पे म्यूजिक बना रहे हो, लेकिन दोहे में वाणी नहीं बानी है, बानी। अच्छा वही मैं सोचा था, बानी नहीं वाणी है। बानी, बानी पे कंसंट्रेट करके सुनाइए। धुन सुनाओ भैया। अभी तो आई है ना दिमाग में, मैं तो सोच रहा हूँ जब बनेगी तब सुनाऊंगा ना आपको। अरे कच्ची पे चलेगी, सुना। पक्का सुनेंगे? पक्का। अच्छा शुरू कर। ऐसी बोलिए मन का अब्बा खोए, मन का अब्बा खोए, और उससे ना तुम झगड़िए जो तुमसे तगड़ा होए, जो तुमसे तगड़ा। ए समीरा रुकना। ओ भाई जल्दी बोलो, कॉलेज के लिए देर हो रही हूँ। ओहो क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुश होने वाली बात है तो खुश नहीं होगा क्या? अच्छा एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो इतने खुश हो गए? हाँ कल तक तो बड़ा मुंह लटकाए बैठे थे। अरे अब मुंह लटकाने वाली कोई वजह ही नहीं रही तो क्यों मुंह लटकाऊंगा अपना? क्या कह रहे हो सेठ? अर्जुन से वानी ने कोई कमिटमेंट नहीं किया। आर यू श्योर? तुम ये कैसे कह सकते हो? अभी वानी मुझे मिली, उसने मुझे बताया कि अर्जुन उसे पसंद तो करता है, लेकिन उसने उसके बारे में भी कुछ भी नहीं सोचा। सोचा नहीं है तो सोच लेगी। अर्जुन एक अमीर लड़का है। समीरा सुनना, रुक 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 रुक। देख तू उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। क्या बोल रही है तू? तुझे तुझे वाणी ऐसी लड़की लगती है? वो पैसे के पीछे भागेगी? नहीं नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि वाणी जो है वो आई डोंट नो लाइक। देख मेरी बात सुन समीरा, देख मैं बहुत खुश हूँ।
ये सुन के उसने अर्जुन को अभी कुछ भी नहीं बोला है, उसके बारे में सोचा ही नहीं है, और मुझे खुश रहने दे। भगवान करे भाई तुम्हारा विश्वास ही सही हो। अब मैं जाऊँ कॉलेज? जाओ कॉलेज। शुक्रिया। ओहो, अब तो जीजा जी भी केशव से मिल आए हैं। हैं? मेरे सारे के सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और ये केशव नाम का बेताल तो मेरे कंधे पर बैठ गया, उतर के राजी नहीं है। एक वो हवेली है कि हाथ ही नहीं आ रही। अब यही सब कुछ अगर चलता रहा बेटा हरिहर, तो एक दिन तेरा बिस्तरा गोल है जयपुर से। बस देख ले आखिरी बात जयपुर को। उसके बाद क्या करेगा? खेती भी तो नहीं कर सकता। अरे कहाँ से करेगा खेती है? घर में तो घरवाली भी नहीं है जो घर में बिठा के खिला सके। और शकल तो ऐसी तेरी काइयां है हरिहर कि पूछो ही मत। कोई भिखारी अपने बगल में अपने हिस्से की रोटी भी नहीं खिलाएगा। आश्रम वाले क्या तुझे खाक रखेंगे? शकल देख के भगा देंगे। क्या करूं, कहाँ जाऊं? सारे पासे ढीले पड़ रहे हैं, हर जगह से पिट रहा हूं। अबे हो, मरेगा क्या? मार दे भाई, मार दे। जब आदमी का वक्त बुरा होता है ना, तो उसको मरे हुए कुत्ते से भी डर लगता है। तुम तो फिर भी जिंदा हो। क्या कहा? अब मेरा कहने का मतलब भाई ये है कि मार दे। दिमाग तो काम कर नहीं रहा। आजकल सांसों को लेने का एहसान क्यों लूं मैं? हैं? मार दो। अबे ओए, चल हट सामने से। आज आते हैं पता नहीं कहाँ से मरने के लिए। हो क्या रहा है मुझको? हैं? समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। क्या जिंदगी है, लोग चैन से मरने भी नहीं देते मुझको। ये मुझको हो क्या गया है? क्या हो रहा है मेरे साथ ये? अरे मैं भला खुद हरिहर अपने मरने की बात कैसे सोच सकता है? अरे मैं तो पैदा हुआ हूँ दूसरों की नाक में दम पैदा करने के लिए। मैं कैसे मरने की सोच सकता हूँ? क्या करूं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कौन सा सिरा पकड़ूं, कहाँ का पकड़ूं? यहाँ तो कुछ सिरे भी काम नहीं आ रहे। हाँ, मेनका जी। मेनका जी को फोन लगाता हूँ। वहीं से कुछ ना कुछ सिरा पकड़ में आएगा। खबर देता हूँ कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो मेनका जी को सिरा पकड़ा सकती हैं। हाँ, चलता। पापा रावत जी का कॉल आया था, आपके बारे में पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। पापा मेरे ख्याल से अब आपको ऑफिस जाना स्टार्ट कर देना चाहिए। कितने लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, और रावत साहब के लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। तुम ठीक कह रहे हो रंजीत। मुझे लगता है कि अब मुझे ऑफिस जाना शुरू कर ही देना चाहिए। हाँ, और आपके नहीं जाने से बिजनेस भी तो निगलेक्ट हो रहा है। हवेली का केस तो पता नहीं कब तक चलेगा, बहुत लंबा खिंचेगा। पर अब हमें अपने बिजनेस पर जरूर कंसंट्रेट करना चाहिए। पापा हमारा वैसे भी काफी लॉस हो गया है। अगर ऐसे में केशव कपूर को हर्जाना देना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये दुगना नुकसान तो बहुत भारी पड़ जाएगा। पहले तुम्हारे मामा के कहने पर मैंने गलत सैंपल भेज दिया, और फिर तुम्हारी माँ के कहने पर मैंने माल भेज दिया। दोनों भाई बहन ने मिलकर मेरा दिवाला निकालने का फैसला कर लिया है। पापा अब जो बीत गया सो बीत गया। अब उसके बारे में सोच सोच कर कब तक परेशान होते रहेंगे?
अब मेरी मानिए, उन सबको छोड़िए और आगे के बारे में सोचिए। ठीक है, मैं कल से ऑफिस जाना शुरू करता हूं। तुम एक काम करो, डिपार्टमेंट के सारे हेड्स के साथ एक मीटिंग फिक्स कर लो। मैं सबसे बात करना चाहता हूं। ठीक है पापा, मैं रावत जी को अभी फ़ोन कर देता हूँ। उन्हें कल 11 बजे की मीटिंग अरेंज करने को बोलता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोई क्लाइंट कल मिलना चाहता है तो पोस्ट लंच में तुम उनके साथ भी मीटिंग फिक्स कर देना। ठीक है? ठीक है पापा, मैं फ़ोन कर देता हूँ। फोन कंपनी वालों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे जरा सी देर हो जाए बिल भरने में तो जान खा जाते हैं। सुबह से 5वीं कॉल है। हेलो, अरे भर देंगे बिल। कौन सा मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं हम? अरे मेनका जी, किसने परेशान कर दिया आपको है? अरे किसकी मौत आई इस शहर में? एक बार नाम तो बताइए, फिर देखिए क्या करता हूँ मैं। हाँ, अरे हरिहर भाई साहब, आप हैं? मुझे लगा फोन कंपनी से फोन आए हैं। सुबह से परेशान कर दिया है इन्होंने मुझे। अरे मेनका जी, कितनी बार आपसे कहा है कि मेरा इतना लंबा नाम लेके मत बुलाया करिए, अजीब सा लगता है। आराम से बोला करिए ना। अरे चलिए खैर छोड़िए, ये बताइए कि उस कंपनी का नाम क्या है? मेनका जी, एक बार उस कंपनी का आप नाम मुझको बताओ। अगले दिन उस कंपनी में ताला ना लगा हो ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हाँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। आप बेकार नाराज हो रहे हैं। अरे आपको कोई परेशान कर रहे हो, हमें गुस्सा ना है? ऐसा हो सकता है भला? आप तो मुझे ये बताइए कि आपने मुझे क्यों याद किया? अरे मेनका जी, याद तो उसको किया जाता है जिसे भूला जाए। अरे हम तो आपको 24 घंटे 7 दिन याद करते हैं। हाँ। भाई साहब ना, मुझे ना आपकी ये बात बहुत बुरी लगती है। आप ना बार बार यही बात कहते हैं, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। अरे मेनका जी, आप जो है ना जरा जरा सी बात से रूठ जाते हो। अरे वो हवेली मुझको हमेशा याद रहती है और आप मेरी होने वाली पड़ोसन। हाँ, इसलिए आप भी तो याद रहोगे ना? है? ये बात तो है, मगर ये बात मैं कब से सुन रही हूँ। लेकिन आप हैं कि हवेली में आने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। अरे मेनका जी, अब आप मदद कर ही नहीं रही हैं तो हम क्या करें? अरे कोई अच्छी सी बढ़िया सी चटपटी सी खबर निकाल के लाइए, फिर देखिए। हाँ। अरे हवेली वाले सिद्धार्थ की माँ वो कैसे बेच देंगे ऐसे किसी राहगीरों को अपनी हवेली? अरे उनको बहुत प्यारी है हवेली, उनकी खानदानी हवेली है? अब फोन मत करना मुझे, समझा? अरे मेनका जी, दिमाग को दुरुस्त रखो, टाइम पर दवा खाया करो। क्या ना था ना बोलते चली जा रही हो? हैं? अरे मैं उठाई गिरा। क्या बात है? ये हवेली की क्या बातचीत हो रही थी? हैं? अरे वो कोई था, कह रहा था पड़ोसी अपनी हवेली बेचेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कह दिया क्यों बेचेंगे अपनी हवेली, उनकी खानदानी हवेली है, बहुत प्यार है उन्हें अपनी हवेली से। हाँ, सिद्धार्थ की माँ आजकल मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करे बैठी है, हमें नहीं पता था। नहीं, वो तो बस उसने पूछा तो मैंने कह दिया। हमने तो बचपन में सुना था कि झूठ बोलते समय इंसान का चेहरा पीला पड़ जाता है। तुम्हारा तो सच बोलते समय पीला पड़ रहा है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। और हाँ, एक बात और सुनी थी कि झूठ के पाँव नहीं होते, वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाता है।
सोनम, एक बात तो बता। मुझे अभी कुछ नहीं बताना। बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ समझ आने लगा है। तुझसे बात करूंगी ना, सब भूल जाऊंगी। अरे मेरी बहन सुन तो। डिस्टर्ब मत करना यार। अच्छा तुझे पता है, एक नई फिल्म आई है। फिल्म? कौन सी फिल्म? कौन सी? क्यों? अब तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है? तू मेरी बहन है या दुश्मन? दुश्मन? क्या? और नहीं तो क्या? तू तो मुझे अपना दुश्मन ही समझती है, तभी तो वाणी की कोई बात मुझसे शेयर ही नहीं करती है। ये क्या बात हुई? वाणी अगर तुझसे बात शेयर नहीं करती है और मुझसे करती है तो तू क्यों इतना चिढ़ती है? मैं कहाँ चिढ़ रही हूँ? वैसे वाणी ने मुझे भी कुछ बताया है और मुझे ऐसे लगने लगा है कि वाणी को किसी से प्यार हो गया है। क्या बताया वाणी ने तुझे? ऐसे कुछ खुल के नहीं बताया, लेकिन मैं समझ गई कि उसे कोई अच्छा लगने लगा है। अर्जुन? अच्छा तो है वो। निकलवा दी ना मेरे मुंह से बात तूने। अर्जुन रहने दे, फिर तो तुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अर्जुन तो उसे पसंद करता है, लेकिन वो अर्जुन को पसंद नहीं करती है। I mean, वो उससे प्यार नहीं करती है। और ये बात तुझे किसने कही? वाणी ने खुद? नहीं, सिद्धार्थ ने। वो अर्जुन को मिला था, फिर बाद में वाणी ने खुद उसे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वाणी खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। मतलब जितना मैं वाणी को जानती हूँ, वो अर्जुन को पसंद करने लग गई है और लाख मना करने पर भी वह प्यार नहीं छुपा पा रही। डिजाइन के पेपर्स। क्या बात है, किस काम में डूबे हुए हो? भैया आप कब आए? पता ही नहीं चला। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस काम में डूबे हुए, जिसे तुम्हें पता ही नहीं चला कि कौन कब आया? भैया वो एक्चुअली ये फाइल तैयार करनी थी ना, आज ही भेजनी है, तो बस। अर्जुन, तुम बिजनेस में इतनी तेज दौड़ रहे हो ना, मुझे लगता है कि तुम डैड को और मुझे जल्दी पीछे छोड़ दोगे। कम ऑन भैया, आप दोनों को पीछे छोड़ना तो दूर, आप तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा मैं। 7 जन्म लग जाएंगे मुझे। वैसे तेरी भाभी की बात मैं ऑफिस में सोचता रहता हूँ, सही बोलती है। क्या बोलती है भाभी? यही कि तू अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, अब तेरी शादी हो जानी चाहिए। शादी? भैया भैया भैया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और भाभी ने मिलकर लड़की भी देख ली है? नहीं बाबा, कोई लड़की नहीं देखी। हाँ, बस तेरी एक हाँ की जरूरत है। बस यहाँ तूने हाँ बोली और वहाँ लड़कियों की लंबी लाइन लग जाएगी। बस हमें एक बार बोलना है और जयपुर के बड़े से बड़े खानदान की लड़कियों के रिश्ते यूं आएंगे। हाँ, वो बात अलग है, अगर तुझे कोई पसंद है तो तू मुझसे बोल सकता है। नहीं भैया, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भैया, आप मान लीजिए, मतलब मान लो कि अगर ऐसी कोई लड़की हो जिसको मैं पसंद करता हूं, वो लड़की अच्छी हो, एजुकेटेड हो, कल्चर्ड हो, लेकिन उनकी हैसियत हमारी जितनी नहीं है, तो आप क्या करेंगे?
तो हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? क्या करना है यार? तेरी शादी करेंगे, शहनाई बजेगी धूमधाम से, और उस बारात में सबसे आगे मैं नाचूंगा। लेकिन भैया, डैड मान जाएंगे इसकी क्या गारंटी है? अर्जुन, तेरी खुशी हम लोगों की सबसे बड़ी खुशी है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है यार। जो लड़की तुझे खुश रखे वही तो हम लोगों को चाहिए। ख्वाब थे, ख्वाबों में सवाल थे, और सवालों में छुपे कुछ और सवाल। प्यार को उम्मीद कि सब भला होगा, और अक्ल का इसरार कि चलो देखते हैं। और इस सब से बेखबर दो दिल जो ना दिमाग की सुनते हैं ना जमाने की।